ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय। नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियाँ और उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 72। स सत्यमेनं परितोऽपि पश्यन् शतम्बस्य मध्ययादनु निर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो कवेतन्निर्मृगेन्द्ररूपम् भीमासमानस्य समुत्थितो अग्रतो नरसिंहरूप तत्दलं भयानकम् प्रतप्तचामी करचण्डलोचनं सुफरतसताकेशरभिताननं करालदंष्ट्रं करवालचञ्चल क्षूरांत चेहवा भ्रुकुटी मुखो लवणम शतभदो दर्वकर्ण गिरकंदराद्भुत वयाता चयनासम हनु भेदभीषणम दिविश प्रसतकामदीर घपीवर ग्रीवोर्वक्ष स्थलम अल्पमपधयाममं चंदरासु गोरे सक्षरतं तनुरहे एरभि शिवग भुजानि कसन तं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजे तेरायुध परवेक विद्यरावित तैत्तया दानवं परायण मे अयं हरणोरुमायना वदा समृतो अनेन समूढ तेन किम् एवं ब्रुवसतं भयात् पदत गदो युधो नंदन नरसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः अलहितो अग्नियो पतितः पथगमो यथा नरसिंहोजसी सोऽसुर तदा। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा हो, यह ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आँखें थी। जम्बाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहराए गए थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी बाहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान
निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को ना होता था। चक्कर आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।